पवन सिंह की फिल्म पावर स्टार के टीजर का रिव्यू नहीं किया, कब करोगे? एटीट्यूड तो अपना नहीं झेलते, तेरा क्या झेलेंगे वे? गॉडफादर भोजपुरी मूवी का फर्स्ट लुक कब तक आएगा? वन मैन आर्मी फिल्म का कोई न्यूज नहीं है क्या झंड जी? भोजपुरी इंडस्ट्री में भी SC/ST कलाकारों की संख्या नग्न मालूम पड़ती है। क्या ये आंतरिक जातिवादी राजनीति का शिकार है? देंगे इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, छोड़ के जाना नहीं, अन्यथा घर से उठवा लिए जाओगे। खैर, तो पहला सवाल लिखने वाले हैं रंजीत कुमार। लिखते हैं, झंड जी आप पवन सिंह की फिल्म पावर स्टार के टीजर का रिव्यू नहीं किया, कब करोगे? आई लव यू झंड जी। हाँ, तो इस मुद्दे पर मुझे पहले भी बहुत सारे कमेंट आए हैं। लगभग पवन सिंह के बर्थडे वाले दिन के बाद से लेकर के आज तक मुझे कमेंट आते हैं कि पवन सिंह के एक फिल्म जिसका नाम पावर स्टार है, उसका टीजर आया है, उसका रिव्यू क्यों नहीं किया। ये वीडियो जनवरी में 5 तारीख को रिलीज किया गया था यूट्यूब पर, और शायद किसी एक फेसबुक अकाउंट पर भी किया गया था। मैंने ढूंढा लेकिन वो अकाउंट मिला नहीं। तो ये 5 जनवरी को शेयर किया गया था ये वीडियो, और आपको पता होगा कि 5 जनवरी को होता है पवन सिंह का बर्थडे, यानी कि पवन सिंह का जन्मदिन। ये एक वीडियो है जो पवन सिंह के बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर उन्हें डेडिकेट किया गया है। ये किसी फिल्म का टीजर नहीं है। 99.9% मुझे ऐसा ही लगता है, 0.1% हो भी सकता है, मैं कंप्लीट श्योर नहीं हूं इसके बारे में। ओके, अगर ये वीडियो किसी फिल्म का टीजर होता तो अभी तक मार्केट में गर्दा गर्दा हो गया होता है। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं गुमनाम यूजर। लिखते हैं, गॉडफादर भोजपुरी मूवी का फर्स्ट लुक कब तक आएगा? ये सवाल मेरे भी मन में बहुत दिन से था। मैंने सोचा भी था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन जब इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो वीडियो में मैं बोलूंगा क्या। लेकिन ये सवाल बहुत दिन से मेरे मन में है, क्योंकि ये जो फिल्म है गॉडफादर, ये खेसारी लाल यादव की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी फिल्म रंग दे बसंती से पहले शूट हुई थी। यानी कि रंग दे बसंती फिल्म के शूटिंग से पहले गॉडफादर फिल्म की शूटिंग शायद कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है कि फिल्म कहाँ है, फर्स्ट लुक कहाँ है, टीजर कहाँ है, ट्रेलर कहाँ है। हालांकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इस फिल्म का क्या हुआ। तो अगर मेरी बात भूल भटक के बहुत ऊपर तक अगर पहुंच जाए, हालांकि बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूं, शायद ही पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन अगर गलती से भी मेरी बात पहुंच जाए तो अपने लोगों को बताने का कष्ट करें कि भाई फिल्म कहाँ है और कब आएगी। आप ही के लोग जानना चाहते हैं। ओके, अलेक्स प्रशांत जी लिखते हैं, सर प्लीज आप अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताएं। आज कौन सा मैं अंबानी के बगल में बैठता हूँ, आज भी तो स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि पहले से बेटर जीवन जी रहा हूँ, बस इतना ही है, लेकिन स्ट्रगल तो सारी जिंदगी ही रहेगी। हाँ, अगर यूट्यूब पर आने से पहले मैं क्या करता था, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो शायद मैं कई बार बता चुका हूँ। बार बार बताऊंगा तो लोग कहेंगे देखो गरीबी का सिंपत्ति लेने आ गया है। बाकी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ, अगर कुछ अच्छी खासी कामयाबी हाथ लगी तो शुरू से फिर शुरू करेंगे, बताएंगे आपको। ओके, खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं रामविलास कुमार। लिखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप टीजर से किसी मूवी को नहीं बता सकते कि देशभक्ति है या भक्ति, कम से कम ट्रेलर आने देते तो झंड जी बाकी आपके मन का मालिक बनोगे। अब नहीं चलेगा, बहुत दिन चला मनमर्जी। पहली बात तो ये हमारा चैनल है, यहाँ हमारा मनमर्जी चलेगा। ओके, बाकी थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, क्या कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, किस कॉन्टेस्ट में कहा जा रहा है, सब कुछ जब समझ में आ जाए ना तब बहस में कूदा करो। मैं कहूँ देखो घोड़ा है तो तुम कहो घोड़ा गधा दोनों की जैसा तो होता है, तो तूने गधा कैसे बोल दिया है ना। तो पहले घोड़े और गधे में फर्क समझो, बाद में कमेंट करो। ओके, खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं फिल्मी टोपा। हैं, फिल्मी टोपा। ओके, ब्रो भोजपुरी मूवी इंडस्ट्री का ग्रो ना करना क्या, अरे ससुरे जाइते ब्रो भोजपुरी मूवी इंडस्ट्री का ग्रो ना करना क्या एक्टर्स की गलती है? जहाँ तक मुझे लगता है कि तो मोस्टली डायरेक्टर की गलती ज़्यादा लगती है। बाकी आपका क्या मानना है? मेरा आपको दिल से प्यार। मैं आपका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बट आपकी देखता हूँ, आपकी वीडियो भी लिखा करो, ठीक है। बाकी गलती की बात करें तो भाई गलती किसी की भी नहीं है, जितना नॉलेज है उतना काम कर ही रहे हैं। अब कम पढ़ा लिखा होना किसी मायने में मैं गलती तो नहीं मानता हूँ। बाकी इंडस्ट्री ग्रो ना करने की वजह ना तो डायरेक्टर है और ना ही एक्टर है, इसकी वजह है पब्लिक, क्योंकि पब्लिक ने कभी भी
टैलेंटेड लोगों की डिमांड कभी की ही नहीं। नचनिया बजनिया जो आते गए सबको बा भैया करके कंधे पे उठाते गए। कभी भी टैलेंट की मांग हुई नहीं तो टैलेंट आएगा कहां से? और जब टैलेंट नहीं आएगा तो इंडस्ट्री क्या गधे पे बैठ के ग्रो करेगी? खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं राकेश प्रजापति। लिखते हैं, वन मैन आर्मी फिल्म का कोई न्यूज नहीं है क्या? झंड जी प्लीज रिव्यू इन यूर वीडियो। हाँ, तो रिव्यू तो तब करेंगे ना जब ट्रेलर वेलर कुछ आएगा। तो टीजर आया था, उसका रिव्यू मैंने किया है। बाकी इसके आगे की कोई न्यूज नहीं है, अगर आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं धर्मवीर यादव। लिखते हैं, झंड जी मेरा आपसे यह सवाल है कि चिंटू पांडे का इंस्टाग्राम फॉलोअर 4.5 मिलियन है और खेसारी लाल यादव का 4.2 मिलियन है। चिंटू पांडे का फॉलोअर खेसारी लाल से ज़्यादा है, हालांकि खेसारी लाल का फैन चिंटू पांडे के फैन से कई गुना अधिक है। तो फिर चिंटू पांडे का इंस्टाग्राम फॉलोअर खेसारी लाल से ज़्यादा कैसे हो सकता है? क्या चिंटू पांडे का इंस्टाग्राम फॉलोअर फेक है या फिर ओरिजिनल? इस पर कितनी सच्चाई है, जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपको कैसे पता कि खेसारी लाल यादव का फैन फॉलोइंग चिंटू पांडे से कई गुना अधिक है? कहीं आपने जाति जनगणना वाला लिस्ट तो नहीं देख लिया कि 3.5% उनकी आबादी है तो फैन फॉलोइंग भी 3.5% होगी, है ना? खैर, जोक सपाट, आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। तो इंस्टाग्राम जो है वो जाति जनगणना के हिसाब से फॉलोअर नहीं बढ़ाता। ओके, इंस्टाग्राम पर आप जितना कंटेंट डालेंगे आपके उतने ही फॉलोअर बढ़ेंगे। आप इंस्टाग्राम से बाहर कितने बड़े सुपरस्टार हैं उससे इंस्टाग्राम को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे क्रिएटर हैं जिसका किसी फिल्म इंडस्ट्री से या फिर स्टारडम से के बाल के बराबर भी कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी उनके 12 मिलियन 15 मिलियन 21 मिलियन फॉलोअर हैं। ठीक है, आप भी अकाउंट बनाओ, कंटेंट डालो, आप भी देखो, आप भी स्टार बन जाओगे। इंस्टाग्राम है ही ऐसा प्लेटफॉर्म, जितना आप रील बना के डालिए आपके उतने ही फॉलोअर बढ़ेंगे धड़ल्ले से। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं सुहान सुजीत शायरी। लिखते हैं, अन्य संस्थानों या इंडस्ट्रियों की तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में भी SC ST कलाकारों की संख्या नगण्य मालूम पड़ती है, जो देश की लगभग 30% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। क्या ये आंतरिक जातिवादी राजनीति का शिकार है या इन्हें तथाकथित उच्च जाति के कलाकार मौका नहीं देते या कोई और कारण है? अगर संभव हो तो बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। थैंक्स। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। अंदर खाने क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर ऊपर की बात करें तो आज तक कभी भी ऐसी कोई बात इंडस्ट्री से निकल के नहीं आई है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं उच्च जाति या SC ST ये सब क्या होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर देश में माहौल की बात करें तो आपसे ज़्यादा माहौल जो खिलाफ है वो मुसलमानों के खिलाफ है, राइट? लेकिन अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में देखें तो कोई बड़ा सुपरस्टार तो मुसलमान आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन बड़े बड़े डायरेक्टर हैं। माहौल तो आपसे ज़्यादा खराब जो है मुसलमानों के खिलाफ है ना देश में। वहीं पे आप साउथ इंडिया में देख लीजिए, बॉलीवुड में देख लीजिए। खैर, बॉलीवुड का तो उनका तो गढ़ ही है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप जिस काबिल हैं आपको उस काबिलियत वाली जगह पर जाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ओके, चाहे देश में कैसा भी माहौल हो। एक बार के लिए अगर आपकी बात मान भी लें, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा हूं, तो हो सकता है भाई कि अंदर खाने कोई और बात हो सकता है, पॉसिबल है कि उच्च जाति के लोग जो है SC ST वालों को दबा रहे होंगे, हो सकता है। तो आज तो सोशल मीडिया के सारे दरवाजे खुले हैं, अपनी काबिलियत वहां दिखा दो, यहाँ तो कोई नहीं दबा सकता ना आपको। तो कुल मिला के बात कहना मैं ये चाहता हूँ कि राजनीति से थोड़ा दिन दूर रहो और काबिल बनो। आप जिस काबिल बनोगे आपकी जगह पर जाने से कोई माई का लाल धरती पर पैदा नहीं हुआ जो आपको रोक देगा। ठीक है ना? हर जात के लिए अपनी जात गर्व की बात है, वो अलग बात है, लेकिन टैलेंट जात नहीं पूछती है। ओके, हाँ, लास्ट में एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अक्सर मैं ऐसे मुद्दों पर कभी कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ, क्योंकि लोग समझने की बजाय उसे पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं या फिर धर्म से जोड़ देते हैं या जाति से जोड़ देते हैं और मतलब गलत निकाल लेते हैं, मतलब अपनी मतलब के हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं। इसीलिए मैं ऐसे मुद्दों पर ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। आज पहली बार बोला हूँ, इसीलिए डिस्क्लेमर देना जरूरी है भाई, कोई गलत मतलब मत निकालना। मैंने सिर्फ समझाने के मकसद से ये बोला है, नहीं तो आप आ जाओगे कहा खाली तोरिया जाति में काबिल लोग रहे लगा, आ जाते लोग सीना फुला के।
हर जाति में काबिल लोग हैं और वो अपनी जगह पे हैं जहां उनको होना चाहिए। जो नहीं जा पा रहे हैं वो नालायक लोग हैं, 24 घंटे राजनीति में बिजी रहते हैं। ये नेता वो नेता, इनका जूता चाटो उनका जूता चाटो। फेसबुक पर जाएंगे, उल्टे सीधे पेज फॉलो करेंगे, कमेंट में जाएंगे, उनको गरियाएंगे इनके गरियाएंगे। वही लोग जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं और सिर्फ इनको उनको गाली देकर ही उनका जीवन यापन चल रहा है। तो इस सब दलदल से बाहर निकलो, पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हो तो आगे के भविष्य के बारे में सोचो, बेहतर जिंदगी के बारे में सोचो। क्या काम करूं, क्या मेरे लिए बेहतर होगा, कहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा, बढ़िया पैसा मिलेगा जिससे मेरा भविष्य अच्छा होगा। इन सब चीज़ों के पीछे भागो। नेताओं का जूता चाटने वालों की कमी नहीं है देश में, उन्हें करने दो, उतना काफ़ी है नेताओं की सेवा के लिए। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं प्रिंस सिंह APK। लिखते हैं, मैं आपसे ये बात बहुत दिन से पूछना चाहता हूं कि भोजपुरी में कैसी फिल्म बननी चाहिए जिससे भोजपुरी नाम कमाए। एक्शन फिल्म या पारिवारिक फिल्म बननी चाहिए जिससे भोजपुरी वालों पैसा भी कमाएं पर नाम भी, प्लीज़। तो देखो भाई, कैटेगरी तो बहुत है, हर कैटेगरी में अच्छा कंटेंट है, उसे ढूंढना पड़ता है। जरूरी यह है कि आप क्या बना पाओगे। बनाओ तो आप बहुत कुछ बना सकते हो, लेकिन क्या बना पाओगे ये भी जरूरी है ना। अब मैं आपसे कहूं कि 12th फेल जैसी फिल्म बनाओ तो क्या ये लोग बना पाएंगे? आपको लगता है? जाहिर सी बात है, अगर एजुकेशन के ऊपर फिल्म बनाएंगे तो एजुकेटेड लोग ही बना पाएंगे ना। अब गंवार लोग कैसे बनाएंगे एजुकेशन के ऊपर फिल्म? हाँ ठीक है, स्कूल लेवल तक की फिल्म ये लोग बना सकते हैं। कापी किताब, गरीबी, घर में खाना नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, नदी पार करके पढ़ने के लिए जाते हैं, ड्रेस, मिड डे मील, इन सब के ऊपर फिल्म बना सकते हैं। इतना तो कोई भी समझ, अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। लेकिन अगर कॉलेज लेवल से ऊपर की अगर फिल्म बनानी हो, उसके बारे में समझाना हो, वो कंटेंट ढूंढ के लाना हो, उसको फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित करना हो, तो भोजपुरी में कोई भी एक ऐसा कलाकार आपको दिख रहा है जो कर पाएगा? हाँ ठीक है, आप कॉपी पर लिख करके दे देंगे तो वो रट्टा मार के 2 दिन में याद करके डायलॉग बोल भी देगा। लेकिन क्या एक गंवार आदमी से अगर आप थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल वर्ड अगर आप बुलवाएंगे तो क्या उसके बोले हुए डायलॉग से वो फीलिंग आएगी? अब मुझे चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती है, बस उसके वर्ड जो है मुझे कॉपी पे लिख के दे दीजिए हिंदी में, मैं उसको याद कर लूंगा, रट्टा मार लूंगा और दूसरे दिन शायद मैं बोल भी दूंगा। लेकिन क्या मेरे बोले हुए शब्द से चाइनीज फीलिंग आएगी? मुझे पता चलेगा मुझे कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, मुझे पता चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि मुझे नहीं पता है। तो वही बात है कि जितना आपके पास शिक्षा है आप उतनी ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। और उससे ऊपर की चीज़ें रट्टा मारने से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो हार मान के वहीं आना पड़ता है। एक गरीब बाप का बेटा, एक अमीर बाप की बेटी, दोनों में प्यार होगा, फिर गुप्पू चुप्पू होगा, फिर लड़की के घर वालों से, लड़के के घर वालों से दुश्मनी होगी, लास्ट में थोड़े गुंडे आएंगे और ढिसुम ढिसुम होगा, फिल्म खत्म हो जाएगी। इस टॉपिक पर ये लोग खुद भी फिल्म नहीं बनाना चाहते, ये लोग खुद भी पक चुके हैं, लेकिन करे भी तो क्या? इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? इनके मुंह से बोले गए डायलॉग सुनो आप, वो डायलॉग कम मेले में किया हुआ अनाउंस ज़्यादा लगता है। खैर, अगला सवाल इजी किलर लिखते हैं, भाई आपने भोजपुरी ही क्यों चुना, बॉलीवुड या साउथ क्यों नहीं? तो साउथ तो मुझे आती ही नहीं है, लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने रोस्टिंग से स्टार्ट किया था, मैं रोस्ट वीडियो बनाता था। तो जाहिर सी बात है ना कि मैं अपने प्रोडक्ट की दुकान वहीं लगाऊंगा जहां पर मेरे सेम प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट की कोई दुकान ना हो वहां पे। मतलब नहीं समझे होंगे, मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने रोस्टिंग से जब स्टार्ट किया तो हिंदी में पहले से ही बहुत सारे रोस्टर थे जो मुझसे बहुत बड़े बड़े थे, बहुत अच्छे अच्छे रोस्टर थे, तो उनके साथ कंपटीशन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। वहीं पर अगर भोजपुरी में देखा जाए, उस वक्त जब मैं रोस्टिंग में आया था तब एक भी रोस्टर नहीं थे। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं थे, बहुत सारे थे। मैं तो कहता हूँ हिंदी से भी ज़्यादा भोजपुरी में थे। लेकिन वो करते क्या थे, जितने भी रोस्टर थे सबका सेम कंटेंट, 30 सेकंड तक गाना चलाओ और 26 सेकंड तक गाली दो, फिर 30 सेकंड गाना चलाओ और 26 सेकंड तक गाली दो। तोरी माई के हऊ, तोरी बहन के हऊ, तोरी माई के हऊ, तोरी बहन के हऊ, तोरी बहनिया के बांस डाल दे, गणिया मार ले, हाई कह ले, हाउ कह ले, भाई उखाड़ दे। इसके अलावा किसी को कुछ भी करने नहीं आता था। जितने भी रोस्टर थे सबका सेम कंटेंट था, सब एक दूसरे का वीडियो देखते थे, वो ऐसे बोल रहा हम भी वैसे बोलेंगे, वो बोल रहा है वो बोल रहा है, सब माई बहन माई बहन माई बहन, एकदम खिचड़ी।
तब मैंने सोचा कि यहाँ पर एक अच्छे रोस्टर की ज़रूरत है। तब मैंने स्टार्ट किया भोजपुरी में रोस्टिंग। हालांकि मेरा जो रोस्टिंग होता है वो बहुत लाइट होता है। मैं कभी भी किसी के बिलो द बेल्ट जा कर के बात नहीं करता। मैं कोशिश उतना ही करता हूँ कि सबको हंसी आए। मैं रोस्ट कर रहा हूँ, मुझे भी हंसी आए, जो जिसका रोस्ट हो रहा है उसे भी हंसी आए और पब्लिक को भी हंसी आए। मैं ऐसी रोस्टिंग करता हूँ और पब्लिक को पसंद आया और आज मैं यहाँ हूँ। बाकी माई बहन वालों का पता ही नहीं चलता आजकल यूट्यूब पर। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं रोहित यादव रेवती। लिखते हैं, झंड जी नमस्कार, आप तो रिप्लाई देते नहीं हैं, फिर भी पूछ ही लेता हूँ। आपका वीडियो आते ही सब काम छोड़ के देखने का मन क्यों करता है? ये कोई सवाल तो हुआ नहीं। दूसरी बात, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप काम छोड़ के मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही बैड हैबिट है, बहुत ही गंदी आदत है। ये जल्दी से इस आदत में सुधार लाना चाहिए आपको, क्योंकि मैं कोई महात्मा या ऋषि मुनि नहीं हूँ कि मैं कोई ज्ञान ऐसा दे रहा हूँ कि छूट जाएगा तो आपका जीना व्यर्थ हो जाएगा, जीवन अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपके घर आपको रोटी देने नहीं आऊँगा, ठीक है ना? वो आपको खुद से ही कमाना है। अब रोटी आप कैसे कमा सकते हैं? जब आप अपने काम पे ध्यान देंगे तब। आप काम छोड़ के मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ना, आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं वीडियो इसलिए बिल्कुल नहीं बनाता हूं कि आप अपना काम छोड़ के मेरी वीडियो देखें। मैं वीडियो जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाता हूं। तो इंटरटेनमेंट वाली वीडियो तब देखी जाती है जब आपके पास खाली समय हो, फ्री बैठे हो, दोस्तों यारों के साथ बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं है, बोर हो रहे हैं, तो थोड़ा जस्ट चिल इंटरटेनमेंट के लिए आप मेरी वीडियो देख लीजिए। या फिर सोने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है सोने से पहले हर आदमी 10-15 मिनट या आधे घंटे मोबाइल तो चलाता ही चलाता है, तो उस टाइम पर आप मेरी वीडियो देख लें। समय नहीं है कभी और देख लें। यूट्यूब पर तो सारी जिंदगी पड़ी ही रहेगी वीडियो, कहाँ भागी जा रही है। लेकिन काम अगर आप, आज हालात पता है ना बेरोजगारी का, तो काम एक बार हाथ से गया ना तो उसके लिए आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। मेरी वीडियो ढूंढने में आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बटन दबाइएगा, हेलो झंड जी का वीडियो दिखाओ, पट से आ जाएगा। तो ये गलत हैबिट में सुधार लाइए और काम पे फोकस कीजिए। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए। मेरे 2-4 व्यूज कम आ जाएंगे तो मैं भिखारी नहीं हो जाऊंगा, ठीक है? और आगे चल के मुझे कोई चुनाव भी नहीं लड़ना है कि मुझे कोई अंधभक्त की जरूरत है, नहीं। जो गलत है वो हमेशा गलत बोलूंगा, चाहे वो गलत आप मेरे ही फायदे के लिए कर रहे हो तो भी आप मत करें। खैर, अगला जो सवाल है खत्म हो गया। ओके, तो अमरली सॉरी जिनका सवाल नहीं आ पाया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पूछता हूँ जवाब नहीं देते हो, तो भाई थोड़ा सा आप अपने सवाल का भी निरीक्षण करें कि आप किस टाइप के सवाल कर रहे हैं, है ना? प्रोफेशनल सवाल करें, पर्सनल सवाल का मैं जवाब नहीं देता। दूसरी बात यह है कि वीडियो भी कभी कभी देखा करें, क्योंकि जो सवाल आप कर रहे हो उसका जवाब मैं कई सारे वीडियो में दे चुका हूँ। उसके बाद भी हर वीडियो में मैं वही दोहराते रहूँ, देखेगा कौन? तो वीडियो भी देख लिया कीजिए, ठीक है? बाकी जिन लोगों ने जेन्युइन सवाल किया, भाई सवाल बहुत सारे हैं, सबका तो नहीं जवाब दे सकते ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन Q&A हर हफ्ते आते रहेगा, तो सवाल करिए, कभी न कभी आपका भी नंबर जरूर आ जाएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो कमेंट में लिखिएगा आपको क्या पसंद नहीं आया। कोई बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।